हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में दोस्तों हम जानेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 में जो होने वाली है दोस्तों, पेपर कब होगा। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि पेपर 18 जनवरी को होगा। कब होगा? 18 जनवरी को होगा। 18 जनवरी 2025 को आपका पेपर होगा। दोस्तों एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी आपको दे दूं तो दोस्तों एडमिट कार्ड आपका आना निकल रहा है। एडमिट कार्ड आप जाके निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एडमिट कार्ड जाके निकाल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जो निकल रहा था वो फर्जी एडमिट कार्ड निकल रहे थे दोस्तों। और नवोदय ने अपनी वेबसाइट पर इसका निर्देश भी दिया था कि कोई भी जाके ना निकाले, बट नवोदय ने अब जारी कर दिए हैं एडमिट कार्ड निकालने। एडमिट कार्ड के लिए मेन रूप से आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने पास रखे होंगे, जो जिस समय फार्म आपने डाला था ऑनलाइन उस समय एक नंबर आपको मिलेगा। जो फार्म डालने के बाद आप फोटोकॉपी मिली थी उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ला करके फेंक देते हैं। अगर फेंक दिया है दोस्तों उसे ढूंढो और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके, और डेट ऑफ बर्थ साथ में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। DOB डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी रहेगी तो आप वहाँ से जाके वेबसाइट से निकल जाएगी। किसी भी साइबर कैफ़े से जाएंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप अपने सारे चीज़ों को जो आपके एडमिट कार्ड निकालेंगे उस पे दिया है उसका मिलान कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई गलत चीज़ हो, अगर कोई रॉन्ग हो, कोई गलत चीज़ हो, तो तत्काल आप अपने यहाँ के JNV स्कूल में चले जाइए और वहाँ के प्राचार्य से मिल करके उसको सही करवा लीजिए। वरना आप के उसी एडमिट कार्ड पर एक वेबसाइट दी होगी जहां पर जा कर के आप ईमेल कर सकते हैं और उसको तत्काल सही करवा लें पेपर देने से पहले। तब तो आप बहुत आराम से पेपर भी दे लेंगे और पेपर के बाद आपकी सिलेक्शन भी होंगे। अगर कहीं आप ये दिमाग में रखते हैं कि नहीं पेपर के बाद सही करवा लेंगे तो आप गलत रखते हैं और आपको दिक्कत हो सकती है। ये तो बात रही आपकी नवोदय प्रवेश परीक्षा देने वाले 18 जनवरी को जो बच्चे देने वाले हैं उन बच्चों से रिलेटेड अब हम बात करेंगे। उन्हीं बच्चों से रिलेटेड जो 18 जनवरी 2025 को पेपर देने वाले हैं, उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। और उनके पेपर जो देंगे, जिसको कि पास करके, जिसको कि निकाल करके वो सेलेक्ट होंगे दोस्तों, उसी से रिलेटेड अब हम बात करने वाले हैं। और बात हम नवोदय प्रवेश परीक्षा के मैथ सेक्शन की बात करने वाले हैं। गणित सेक्शन की बात हम करेंगे यहाँ पर। गणित सेक्शन की जो मैथ सेक्शन होता है उस सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों के पेपर में जो गणित पार्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब तक हमने बहुत सारी वीडियो आपको डाल के बता दिया किस पार्ट से कितना आता है, ये भी बता दिया। ये प्रैक्टिस सेट है तो इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जो कि आप के पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे उन पार्टों से नहीं आए थे, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में हो सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमको अच्छे से नहीं मालूम होता है पहले से कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए हम वो क्वेश्चन भी लेके रखते हैं कि हो सकता है जो हमारे सिलेबस में है लेकिन पिछले साल नहीं आया था तो इस बार आ भी सकता है। तो पहले अगर ये देखना है कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो जाके पीछे वीडियो देखें। आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की एक प्लेलिस्ट होगी क्लास 6 की। उस प्लेलिस्ट को खोल लीजिएगा और आपको अच्छे से सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। और आगे स्टार्ट करते हैं और आज की पहली वीडियो को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है कह रहा है ये कथन आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे कथन है पहला, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी कटेगी। देखिए 3 से कटने वाली संख्या क्या है? 6। 3 से कटने वाली संख्या क्या है? 9 है। 3 है, 12 है। लेकिन क्या 3 9 से कटता है? नहीं कटता। क्या 6 9 से कटता है? नहीं कटता। इसका मतलब पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा प्यारे। पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है, जैसे 8 से कौन कटता है? 8 कटता है, 16 कटता है, 24 कटता है,
तो कह रहा है ये संख्याएं जो कट जा रही हैं 8 से, तो क्या ये संख्याएं हमारी 4 से भी विभाज्य हैं? जी, 4 दूना के 8, 4 चौक को 16, 4 छः के 24, इसलिए दूसरा कथन मेरा सही है। तो विकल्प में अब आएंगे, ये हमारा कथन था और इस कथन के आधार पे हमारे 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प में कह रहा है कि ए पहला सही है, पहला सही है दूसरा गलत। पहला सही है और दूसरा सही है, तो दोनों तो सही है नहीं, पहला तो गलत है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। पहला गलत है दूसरा सही है, जी विकल्प नंबर सी इज द राइट। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि पहला कथन हमारा गलत है, दूसरा कथन हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। दिखाएं निम्नलिखित संख्याओं को में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में निरूपित है। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर सबसे छोटा आता है, ये अवरोही क्रम होता है। तो इसका मतलब इसमें जो हमको दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ा हमें ढूंढना है। तो एक ही नंबर सब में दिया गया है, तो पहले ही विकल्प में हम देख लेना सारी चीज़ों को, फिर क्लियर हो जाएगा, मिला लेंगे। तो इसमें 30.5 है, तो 30.5, 3.50, 3.005, 3.055, 3.005, 0.35, इसमें सबसे बड़ा क्या आपको लगा? 30.5 लगा, जो पहले नंबर पे होगा। ठीक है, इसमें भी पहले नंबर पे, इसमें भी है, इसमें भी, तो सी विकल्प तो ऐसे हम काट देंगे। ओके, चलिए अब आते हैं, अब देखते हैं बकिया जो बच गया 3.50, 3.05, 3.0, तो 3.50 ही दूसरे नंबर पे आएगा, 3.50। तो 3.50 जैसे ही लिखा तो बी विकल्प नंबर भी कट गया, अब बच गया ए और डी। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे लिखा है 3.05, 3.0, 2 तो हो गया ना, 3.05, 3.055, तो ये वाला बड़ा हो गया कौन? 3.055, ये बड़ा हो गया। फिर आ जाएगा ये 3.05, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये वाला भी गलत हो गया, इसलिए कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर डी इज द राइट। क्लियर है ना आप? वेरी गुड। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि 3 सही 1/4 किग्रा चीनी से 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 किग्रा चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं ना। इसका मतलब ये बड़ा सा चीनी का थैला हमारे पास है, इतना है हमारे पास चीनी का कोई बड़ा सा थैला, और इसमें मुझे छोटा छोटा 1/16 का बनाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 kg है, 10 kg है ना, और हमें 2 kg का थैला बनाना है, तो क्या थैला बनेगा? हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, 2 × 10 5 थैला बनेगा। ठीक वही बात यहाँ पर भी है कि 3 सही 1/4 में यदि हम 1/16 से भाग दे दें, जो आएगा तो उतना थैला बनेगा। तो 4 × 12 1 13, 13/4। यहाँ पे भाग को हमने गुणा में बदल दिया, तो उसके बाद वाला क्या होता है? पलट जाता है, यही तो है भाग का नियम। 4 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 13 चौक को 52, तो आप देख पाएंगे 52 हमारा विकल्प नंबर सी इज द राइट। 52 थैले बनेंगे प्यारे। आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या समझते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जो लगातार हों ना, लगातार अभाज्य संख्याएं हों, समझ रहे हैं? उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या, जैसे 5 और 7 इज द राइट आंसर। ये तो 18 और 25 अभाज्य संख्या हैं। 18 और 25 अभाज्य संख्या कैसे हो सकती है? 25 है ही नहीं, कट जाता है, 18 है ही नहीं। जुड़वा अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी 2 संख्याएं जो क्रमागत अभाज्य हों ना। 11 17 दोनों अभाज्य हैं लेकिन क्रमागत नहीं है। 23 और 62, ये तो 62 तो अभाज्य भी नहीं है ना। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट। कैसे आप समझ पाए जुड़वा अभाज्य? कि ऐसी संख्याएं जो लगातार 2 अभाज्य संख्याएं हों और दोनों अभाज्य हों जो लगातार आए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 ठीक के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो किसका एलसीएम भाई? 30, 45 और किसका? 60। हमारा नियम आपको पता है,
हमारा नियम पता है कि हम जाति बिरादरी में इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 × 5, 2 3 6 5 30, और इसको तोड़ेंगे बिरादरी में तो 9 5 45। अगर आपको नहीं पता है तो जाके आप देख सकते हैं बिरादरी में कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पर तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 25 60। तो इसमें सबसे बड़ा 2 की बिरादरी कौन है, सबसे बड़ा 2 की बिरादरी कौन है प्यारे, आपको भी पता है कि 4 है, तो 4 ले लेते हैं, तो 2 खत्म हो गया यहाँ से। सबसे बड़ा 3 की बिरादरी आपको भी पता है 9 है, तो 9 ले लेते हैं, तो 3 खत्म यहाँ से, 3 खत्म यहाँ से, और 5 तो 5 है, तो 5 का गुणा 4 में करिए, 5 चौको 20, 20 9 180। चलिए एक बात आपको क्लियर हो गई कि सबसे छोटा सार्वगुणज जो आएगा 30 45 60 का वो कितना आएगा 180। ये पहली चीज़ आपको पता चल गई। लेकिन ये इनका सार्वगुणज है, लेकिन चाहिए 200 और 400 के बीच में देख रहे हैं ना, ब्रैकेट में दिया 30 45 और 60 का सबसे छोटा। तो 200 जो है 180 जो आपका यहाँ पे है 200 से तो छोटा। अब क्या करेंगे, 180 चूंकि इन सब का सबसे छोटा सार्वगुणज है। अब 180 है छोटा लेकिन 200 से कम है, 200 से ऊपर चाहिए, तो 180 का दुगुना करेंगे तो क्या पा जाएंगे 360। मतलब अगर ये 180 को 30 45 60 काट दे रहे हैं तो अगला जो 30 45 60 से कटने वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 360 होगी। क्लियर हुआ। तो 200 और 400 के बीच में 360 आता है। एक आंसर मिल गया मुझको यहाँ पे। मैं सबको अब यहाँ से हटा रहा हूँ और अगली बात पे चल रहा हूँ। चलिए अब पहले वाले का आंसर हो गया 360 यहाँ पे रहेगा। अब इसमें भाग देना है किससे, 15 25 और 45 के सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड का मतलब होता है प्यारे एचसीएफ। क्या मतलब होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालना है किसका, 15 24 और 45। मैंने क्या बताया एचसीएफ का नियम, दो जो पास में संख्याएं उनका अंतर कर लीजिए। अगर इनका अंतर करते हैं तो कितना आएगा 9। अगर 9 से ये सभी कट रहे हैं तो यही 9 एचसीएफ होता है। लेकिन 9 से 45 कटता है, 15 और 24 नहीं कटते हैं। तो 9 को काटने वाला 9 से छोटा कौन है, 3 है। तो 3 से 15 भी कटता है, 3 से 24 भी कटता है, 3 से 45, इसलिए एचसीएफ क्या होगा 3। और इसी एचसीएफ से हमको क्या करना है भाग, और भाग देंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा 120। बोलिए समझ में आया ना। अगर नहीं आया कहीं से तो एक बार और चला के देख लीजिएगा प्यारे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं आंसर कर लेते हैं 120, विकल्प नंबर बी इज द राइट। बहुत अच्छा सवाल था, पेपर में आएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको लगाने में। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ जाते हैं, जो हमारा आज का 6वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं। वेरी गुड, ये क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, इनको जोड़ना है। का योग दशमलव में बताइए। तो यहाँ पे लौसा क्या ले सकते हैं प्यारे, 100 ले सकते हैं। बिल्कुल 10 से भाग देंगे 100 में तो 10 बार जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। चलो आगे 10 से भाग देंगे 100 में 10 बार, 10 दूना के 20 हो जाएगा। 100 से भाग देंगे तो 100 में 1 तो 7 ही रहेगा ये, और ये भी रहेगा 2। जोड़ लेंगे 30 20 50, 50 और 9 कितना होता है 59, और 59 बटा कितना होगा 100। बोलो होगा। अब चूंकि 1 से भाग 59 में देते हैं तो 59 ही आता है, और 2 ठो 0 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाता है, और ये हो जाएगा 0.59। 0.59 इज द आंसर। विकल्प नंबर बी इज द राइट। बोलो होगा कि नहीं होगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट जी, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं प्यारे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 10 सम प्राकृतिक संख्याएं बोला, तो पहली क्या होता है 2, दूसरी क्या होगा 4, ऐसे ही कहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे 20 तक, तब 10 सम संख्याएं हमको मिल जाएंगी। जब संख्याओं के बीच में 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा ना, ऐसे नहीं। जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो और औसत पूछे तो करना कुछ नहीं होता है प्यारे, पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग, तो 2 धन 20 और बटा कर देते हैं 2, ये आ जाता है औसत। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 22, और 22 में अगर 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा 11। तो आंसर होगा 11। विकल्प नंबर सी इज द राइट।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की गति 1.25 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या होता है? समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता। दूरी चाल कितनी है भाई? 60। समय कितना है? 1.25 घंटा। कोई बात नहीं, 1.25 घंटा लिख दो। गुणा तो करना आता है ना। 6 का करो, 6 25 30 को सुनना, 6 दूना के 12 3 15 और 6 1 कम 6 1 7, एक जीरो और चिपका दो, 2 अंक पे दशमलव लगा लो। बताओ 75 आया क्या? 75 किलोमीटर इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 5.4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखा जाएगा। बताइए 5/4 है, इसको प्रतिशत में लिखना है तो 100 से गुणा कर देंगे। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा। 4 से काटोगे आप, बड़े अच्छे से काट पाओगे कितना बार में? 25 बार में। और 25 25 क्या होता है? 125। लगा दो यहाँ प्रतिशत 125, विकल्प नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ जाए, बोलो बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम? तो 72 ग्राम ऊपर 3.6 किग्रा है, इसको ग्राम में बदलें। चूँकि आप जानते हैं कि 1 kg बराबर क्या होता है प्यारे? 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम होता है। तो बताओ 3.6 में यदि 1000 का हम गुणा कर देंगे तो एक ठो जीरो तो एक ठो दशमलव हटाने में चला जाएगा, 2 जीरो चिपक जाएंगे 36 के आगे 3600, तो वही हम 3600 नीचे रख देना। तो 3600 ये भी ग्राम में, वो भी ग्राम में, तो फिर क्या कर देंगे 100 का गुणा। 2 जीरो कूड़ा दे रहा है, 36 दूना के 72 हो जा रहा है। तो बताओ कितना परसेंट आएगा? 2% आंसर आया, विकल्प नंबर डी फिर एक बार राइट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ लेते हैं, मज़ा आएगा क्वेश्चन नंबर 51 को देखने में। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है राम ने एक साइकिल 6000 में खरीदी और उसे 5500 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत। अच्छा, कोई 6000 में खरीदता है प्यारे, तो खरीदने को कहते हैं सीपी। 6000 में खरीद दिया और बेच रहा है मतलब एसपी, और बेच कितने में रहा है भाई? 5400 में। देखो भाई 6000, चूँकि यहाँ पे क्या है, सीपी हमारा बड़ा है एसपी से, तो हमको यहाँ पे होगा लॉस। क्लियर? चलो भैया लॉस निकाल लेते हैं। लॉस कितना हो जाएगा प्यारे? यहाँ पर 600 रुपये का लॉस हो गया। अब क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ? तो लॉस प्रतिशत हमारा निकाल लेंगे। कैसे? लॉस बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना बोला था? 6000। गुणे क्या कर दें? 100। 1 2 1 2, एक जीरो और उड़ गया, 6 दाह में 60। बोलो 10% आएगा क्या? विकल्प नंबर सी इज द राइट। मज़ा आ रहा है ना? कमेंट करो, दोस्तों तक शेयर करो। ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, इतने प्यार से आपको हर क्वेश्चन बताया जा रहा है और बिल्कुल क्लियर करके। अगर साथ में आप देख रहे हैं, ध्यान देखो हटाओगे दोस्तों तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको पढ़ा पा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है बस, तो आगे सारी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी, बस आप दोस्तों तक पहुँचाते रहें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ गए हम 52 पे। ठीक, 52 क्वेश्चन। वाह, कितने वर्षों में लिखा, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 होगा? बताओ, आप साधारण ब्याज पढ़े हो, SI बराबर क्या होता है? PRT बटा 100, सबको पता है। तो SI दिया हुआ इसमें, तो 1080 लिख ले, क्या बराबर कर लेते हैं। अच्छा, और क्या दिया यहाँ पे? P दिया है, 3000 दिया है, रख लो आप। T तो पूछ रहा है प्यारे, रख लो T। और R दिया है क्या? जी R तो 12 दे दिया है, तो 12 रख लो। बटा क्या करोगे अब? 100। चलो 100, 2 जीरो उड़ गया। देखो बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो ऊपर का ऊपर से कटता है, 1 जीरो इधर से भी उड़ा दो। 3 से देखो, 12 से काट लो, 12 9 108। 3 से काट लो, 3 तरीके 9। अब बताओ, इधर 3 और इधर क्या? T, तो T बराबर कितना आ गया? 3 वर्ष। सबको पता है ना, T बराबर 3 वर्ष। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़े जी, आओ लो
यहाँ पे मैं एक दो अंकों की संख्या, लो संख्या भी बात कर रही है, मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, मतलब अंकों का योग क्या आएगा, 3 चौको 12 और दो अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य है। भैया अंकों का योग है, ये क्या है, योग है। विकल्प में जाओ, आराम से आंसर पाओ। देखो 3 2 5 हो रहा है, ये तो होगा नहीं, 3 5 8 होगा नहीं, 1 3 4 ये होगा नहीं, 7 5 12 ये हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? क्लियर है ना, 7 5 12 और क्रमिक अभाज्य हैं, 5 के बाद 7 आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लगाया था उसी टाइप का है। वहाँ पे मैंने बताया था, बताओ आपको अगर आ गया तो सार्वगुणज किसको कहते हैं, एलसीएम को कि एचसीएफ को? लिख दिया हमने एलसीएम को, है ना, सोच रहे थे आप। इसका मतलब एलसीएम निकालना है किसका, 36 54 60 का, और फिर उसमें क्या करना है, 90 से भाग। तो लो 36 54 और क्या करें 60, तोड़े बिरादरी में, 9 चौको 36, यहाँ पर देखो 18 नहीं है, सॉरी 27, क्या होगा 27 दूना के 54, 27 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 27 3 की बिरादरी है, और यहाँ पे 3 चौको 12 25 60। लो सबसे बड़ी 2 की बिरादरी 4 मिली ना, पकड़ लो 4 को। सबसे बड़ी 3 की बिरादरी 27, 5 ही है, 5 चौको 20, 27 दूना के 54 540। बोलो एलसीएम कितना आ गया प्यारे, 540। भाग कितना से देना है, 90 से, तो बटा 90 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 9 छके 54। बोलो विकल्प नंबर डी राइट हो गया, 9 छके 54। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? साथ में चलो, बिल्कुल सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप इधर उधर ताके कि मैं कहाँ निकल गया, फिर से जाके देखना होगा। आगे बढ़ो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आता क्या है, 56। क्या आता है प्यारे, 55 के बाद 56। देखते हैं 56 क्या कह रहा है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन लग रहा है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। लो भैया वर्ग है, इस चीज़ की भुजा 4 है। 4 है तो सब 4 होती है, तो पता आपको वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसे काट दिया गया, तो चलो इसका पहले क्षेत्रफल निकालें। तो 4 चौको 16, ऐसे 4 वर्गों में काट दिया गया, तो इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4। बोलो होगा या नहीं होगा? 4 वर्गों में काटा गया तो प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, 4 वर्गों में इसको काटा गया है, बराबर वर्ग में। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल ले कि भाई कितना बड़ा क्षेत्रफल है, फिर इसको 4 भागों में काटे तो जो आएगा वो क्या आया, 16 आया। तो कह रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ना, भाई काट दिया यहाँ पे तो 4 चौको 16, जो आया 4, मतलब एक जो वर्ग छोटा वाला बनेगा, अब छोटा छोटा बन जाएंगे 4 को, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या कर दे, विकल्प नंबर डी इज द राइट। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, 57। ओके चलो 57 देखते हैं। कह रहा 10 किमी 6 डेकामीटर कितने मीटर के बराबर होता है। अच्छा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ है भाई, डेकामीटर में। तो 1 डेकामीटर बराबर क्या होता है, इसको भी जान लो। अब नहीं जानते हो तो, वरना जानते हो तो कुछ है ही नहीं। 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। क्या होता है, 10 मीटर। अब आ जाते हैं अपने सलूशन पे। बहुत अच्छा सलूशन आपका है, क्या है, 10 किलोमीटर है। अगर 1 किलोमीटर 1000 के बराबर है तो 10 किलोमीटर 10,000। फिर 6 डेकामीटर, 1 डेकामीटर 10 के है तो 6, 10 छका 60,
ये हो जाएगा 10,060। हुआ कि नहीं हुआ? 10,060 समझ पाए आप? 10,060 मीटर आपका आएगा। क्या आएगा? मीटर। 10,060 देख रहे हो ना, देख लो विकल्प में कहाँ है 10,060। विकल्प नंबर ए इज द राइट। चलो दोस्तों 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग कितना होगा? लाल भाग यही है ना, 1/2, मतलब 1/2 को कह रहा है ये 40 है, तो बताओ पूरा भाग कितना हो जाएगा? 2 का इधर गुणा कर दो तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 40 दूना के 80। 40 दूना के 80 होगा। और पूछा कि आपसे सफ़ेद भाग कितना है? 1/8। तो 80 का 1/8 करेंगे तो कितना हो रहा है? 80 है ना यहाँ पे, 8 दहा में 80, 10 आएगा। कितना आएगा? 10। विकल्प नंबर डी इज द राइट। समझ में आ गया? आगे बढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 59। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं तो 30 दिनों में उसी काम को, देखो आप जानते हो कि m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। एक नियम से भी लगा सकते हो वैसे भी। तो m1 का मतलब व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, कितने दिन में काम को करते हैं? 48 दिन में। तो कह रहा है इसी काम को 30 दिन में, तो दिन तो दे दिया 30। समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? मान लो m2 का मान नहीं मालूम है, गुणे डी कर दिया, जी 15 दूना के 30, पूरा काट लिया 15 दूना के 30, 2 से काट लेंगे 24 दूना के 48। बताओ विकल्प नंबर सी में 24 दिया, विकल्प नंबर सी इज द 24। आंसर आ गया 24। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे अब? क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे भाई? लास्ट। खुश होके बोल लो ना, लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये। क्या है? अंक 50892 द्वारा बनी सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्याओं का योग। अच्छा चलो सबसे छोटा बनाते हैं ना, सबसे छोटा क्या बनाते हैं? सबसे छोटा बनाते हैं। सबसे छोटा अगर हम बनाएंगे तो छोटे अंक से शुरू करेंगे, लेकिन छोटा अंक तो 0 है। जब दिए गए अंकों में 0 हो तो 0 को दूसरे नंबर पे रखते हैं। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? 0 से जो बड़ा है, तो 0 से बड़ा 2 है, फिर 0 आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। ये तो छोटा हो गया। अब सबसे क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। सबसे बड़ा बनाते हैं तो बड़ा अंक सबसे पहले होता है। बड़ा कौन है? 9 है। फिर कौन आएगा? 8, फिर कौन आएगा? 5, फिर कौन आएगा? 2, फिर 0। क्या करना है? जोड़ करना है। जोड़ लो भैया 9। जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे? 9। 8 2 10, 5 5 10 1 11, 8 1 9, 9 2 11। देख लो कहाँ पे है भैया? 11 91 09। विकल्प नंबर डी इज द राइट। बोलो प्यारे, मज़ा आया? अगर आपको समझ में आएगा तो आपका कमेंट चाहिए एक, और वीडियो पसंद है तभी कमेंट करेंगे, तो लाइक भी करना बनता है ना। लाइक आप करिए, ठीक है, और एक कमेंट ज़रूर करिए ना। एक कमेंट आप ज़रूर करिए प्यारा सा, जो आपको अच्छा लग रहा ना। अगर कोई दिक्कत हो तो उसका भी कमेंट करिए ना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।